हेलो स्टूडेंट, मैं अमित राधे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कृष्णा क्लासेस हरदीपुर में। हमने इससे पहले कुछ वीडियो में कक्षा 12 का फर्स्ट मैथ अंतिम चैप्टर था जो उसके वीडियो पढ़े हैं, लेकिन अब जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो सेकंड मैथ्स की स्टार्टिंग से ही वीडियो देखने को मिलेंगी। आप सभी कृष्णा क्लासेस हरदीपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप चाहते हैं कि समाकलन पूरा का पूरा वीडियो आपको देखने को मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अगर पसंद आए। तो आज हम पहले जो चैप्टर है समाकलन का, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक के आज की वीडियो में हम आपके सामने प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका I इक्वल 2x 3 cos x प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन dx। इसको हम तीन पार्ट बने हुए हैं, 2x 3 cos x प्लस e की पावर x अलग अलग पार्ट में करेंगे। पहले 2 कांस्टेंट आ जाएगा x dx माइनस 3 कांस्टेंट आ जाएगा cos x dx प्लस e की पावर x dx। 2 x का समाकलन क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है समाकलन x की पावर n dx। यहाँ पर x की जो पावर होती है उसमें एक पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में आएगा n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर x का जो समाकलन बनेगा उस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा? x की पावर 1 है, एक पावर और प्लस करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा माइनस 3। cos x का समाकलन क्या होता है? sin x। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है cos x के समाकलन का sin x, और e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी e की पावर x ही होता है। तो इसका समाकलन e की पावर x प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। ये आपकी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x इंटू dx। इसको भी हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। 2 कांस्टेंट पहला जगह समाकलन x स्क्वायर dx माइनस 3 समाकलन sin x dx। 5 कांस्टेंट है, पहला आ जाएगा रूट x dx। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n वाला, तो उसी में x स्क्वायर की जब एक हाथ प्लस करेंगे तो कितनी बन जाएगी? x क्यूब। ये बन जाएगा x क्यूब अपॉन में 3 आएगा माइनस 3 sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x। क्या होता है? माइनस cos x। इसका समाकलन आएगा माइनस cos x प्लस 5। रूट x का भी इसी फॉर्मूले से होगा। रूट का मतलब हुआ x की पावर 1/2। जब उसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? x की पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 प्लस c। तो ये बन जाएगा 2/3 x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x। 2 की मल्टीपल ऊपर हो जाएगी तो 10 अपॉन 3 x 3/2 x की पावर प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा। रूट x का समाकलन समझ में अगर नहीं आया तो एक बार मैं अलग से आपको समझा दूंगा। रूट x इसको लिख सकते हैं आप x की पावर 1/2। समाकलन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर x की पावर n, इसमें प्लस 1 किया, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है अपॉन में, तो यहाँ पर बन जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी 1/2 प्लस 1। इसको सिंपल करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c यहाँ पर आएगा हर जगह, और इसको 2/3 x रूट x भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर किया है। तो रूट x का समाकलन मैंने आपको अलग से भी बता दिया। थोड़ा सा आगे एडवांस करते रहेंगे, डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी
प्रॉब्लम 16 और 17 आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका sec x into sec x plus tan x। तो आपका फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं रहता, तो आप सबसे पहले इसको सिंपल करने के लिए sec स्क्वायर की sec x की मल्टीपल sec x के साथ करेंगे, फिर बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x की मल्टीपल tan x के साथ करेंगे, फिर बनेगा sec x into tan x dx। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर जरूरी नहीं है इसको अलग अलग ही समाकलन बनाएं। तो डायरेक्ट में अगर sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, डायरेक्ट फॉर्मूले आप तो सब लिखवाए हुए हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है sec x tan x का समाकलन क्या होता है sec x प्लस c, यही आपका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 19 है आपकी sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x dx। तो समाकलन के अंदर आपने sec अपॉन वाला कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसको साइन और कोस में सबसे पहले चेंज कर लेंगे। sec स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, और इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर के मल्टीपल 1 के साथ होगी तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, और 1 की मल्टीपल जब कोस स्क्वायर के साथ होगी तो कोस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है किसका होता है tan स्क्वायर x का। tan स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता समाकलन के अंदर, तो आप tan स्क्वायर x को कैसे चेंज कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, इकट्ठा भी समाकलन आप कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है समाकलन का tan x, क्या होता है tan x, और 1 का डायरेक्ट क्या होता है 1 का समाकलन x, क्या होता है 1 का समाकलन x। तो 1 का समाकलन हो गया x प्लस c, यही आपका आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 20 भी आप देख लेंगे 2 माइनस 3 साइन x अपॉन कोस स्क्वायर x dx। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पर इसको कोस स्क्वायर x को अलग अलग के बटे में ले जाएंगे अपॉन में। तो कैसे करेंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस 3 साइन x अपॉन कोस स्क्वायर x dx। 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x के, माइनस 3 साइन अपॉन कोस स्क्वायर x। तो एक क्या करेंगे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 के अपॉन में cos x इंटू साइन x अपॉन cos x dx। इसको पहले भी लिख सकते थे, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा 2 sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला किसका बनेगा बोलो sec x का, और ये फॉर्मूला किसका बनता है tan x का इंटू dx। अब sec स्क्वायर का भी डायरेक्ट आपके फॉर्मूला याद है समाकलन का, और sec x इंटू tan x का भी है, तो रख देंगे 2 कांस्टेंट है sec x का इंटीग्रेशन tan x, माइनस 3 कांस्टेंट है sec x और tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इसको अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं आप, और इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप रूट एक्स dx, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स dx। अपॉन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो x की पावर 1/2 dx, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी 1/2 dx। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा समाकलन का, वो क्या होता है एक पावर प्लस हो जाती है, जब 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो 3/2, अपॉन में भी 3/2 प्लस, जब इसमें 1 प्लस करेंगे हाफ माइनस में प्लस 1 करेंगे तो 1/2 बचेगा, अपॉन में भी
1/2 प्लस सी, तो इसको